हाय गाइस, वेलकम बैक टू भारत क्लासेस। माय नेम इज़ भारत और अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट। बट बिफोर वी डू दैट, क्वेश्चन 1 यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वैसे तो, बट इसको सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो देखेंगे कि क्या होता है और कैसे उसको हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले उस फॉर्मूला को। तो गाइस अभी बात कर रहे थे लास्ट ही वीडियो में कि भाई जब हम लोग एक एपी को लिखते हैं तो एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके, ठीक है, जिसमें कि d होता है सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस, a होता है फर्स्ट टर्म। तो यार अगर ऐसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है और ऐसे फोर्थ टर्म ये है और ऐसे करके अगर मैं nth टर्म के बारे में बात करूं तो nth टर्म क्या निकलेगी? उसके लिए यहाँ से एक सीधा सीधा जो रिलेशन दिख रहा है अपने को, वो क्या दिख रहा है कि भाई अगर a1 के बारे में बात कर रहे हैं तो ये है a1 प्लस डी, और ऐसे ही a3 के बारे में बात कर रहे हैं a1 प्लस 2d, a4 के बारे में बात कर रहे हैं तो a1 प्लस 3d। तो इन नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? 4 3 3 2 1 और यहाँ पर a1 होता है तो 1 और d के साथ में कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 रहा होगा ज़रूर, ठीक है। तो इन नंबर्स से मैं कह सकता हूँ कि जब भी ये n की कुछ वैल्यू आ रही है, d का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो n-1 है। तो इसलिए मैं यहाँ पर an या nth टर्म लिख सकता हूँ। nth टर्म होगी क्या? a1 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ या फिर जनरल टर्म, फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म, ठीक है। अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये nवां पद या nth टर्म हो गई। इस टाइप से इसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं। तो जब भी कभी आपको पूछा जाए nth टर्म क्या होगी, a1 दिया हो, d दिया हो, n निकाल सकते हो, अगर n दिया हो, a1 दिया हो, d निकाल सकते हो, और इसी फॉर्मूला का यूज़ करके पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब एक चीज़ जो है nth टर्म के बारे में याद रखना, क्योंकि जब भी हम लोग n क्या है, n काउंटिंग है, ठीक है। तो हम लोग काउंट कर रहे हैं, ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है टर्म, ये चौथी है, पांचवी है, 10वीं है, nth है, ठीक है। तो जब भी हम लोग काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर नेवर फ्रैक्शनल। तो ये जो n होगा, n हमेशा होल नंबर होगा, ठीक है, और n कभी भी फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग फ्रैक्शन में तो नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं डेसिमल, फ्रैक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कभी भी ये डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है जी। तो nth टर्म क्योंकि काउंटिंग है, काउंटिंग नंबर है यहाँ पर n, तो इसलिए n कभी भी वहाँ पर नहीं आएगा डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये टेबल, और इसमें a, d, n और an कुछ एंट्रीज ब्लैंक छोड़ रखी हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले में दिया हुआ है a1, फर्स्ट टर्म तो दी हुई है 7, कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 8 और an आपको निकालना है। तो फर्स्ट वाले में an आप सिंपली फॉर्मूला से निकाल सकते हो। an क्या होगा? a1 यानी कि 7 प्लस n-1, 8-1 7, या फिर ऐसे करते हैं यार, 8-1 लिख देते हैं, इंटू डी। तो 7 प्लस, अच्छा d कितना है, d भी दिया हुआ है यहाँ पे शायद, d है 3, ठीक है। 7 प्लस 7 टाइम्स 3 यानी कि 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 7 28। तो यहाँ पर इसको हटाते हैं डॉट को और 28 लिखते हैं यहाँ। ये हमने सॉल्व करा है, डिफरेंट कलर से लिखेंगे, ठीक है जी। सेकेंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है? ये सेकेंड वाले में कह रहा है कि a1 दिया हुआ है, d नहीं दिया हुआ, n दिया हुआ है और nth टर्म जो है वो दी हुई है, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पर कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a1 -18 प्लस
n माइनस वन, n कितना है भाई, n 10th है, 10th टर्म की बात कर रहे हैं, 10वें पद की बात कर रहे हैं, तो 10 माइनस वन यानी कि 9 इंटू डी, डी वैल्यू निकालनी है हमें, डी की वैल्यू पता नहीं है, और ये किसके इक्वल है भाई, 0 के इक्वल है ये, ठीक है। दैट मीन्स एंड 9d को इस तरफ रखो, माइनस 18 को उस तरफ रखो, 9d विल बी इक्वल टू 18, और d कितना आया है, 2 आया है, तो ये है, तो d यहाँ पर 2 हो गया। अब ये 2 हम लोग यहाँ पर भर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि n जो है कभी भी डेसिमल में तो होगी नहीं, n कभी भी नेगेटिव में भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि जब काउंट करते हैं तो ऐसा कभी नहीं बोलते कि मेरे पास -1 मार्कर है, मेरे पास -1 फ़ोन है, मेरे पास -3 बुक्स हैं, राइट। इसलिए वो डेसिमल और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकता n। थर्ड वाले में क्या कह रहा है भाई, थर्ड पार्ट में a1 ही नहीं दिया हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगेन सेम फॉर्मूला लग रहा है यार, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होगा, an कितना दे रखा है, सबसे पहली बात तो ये -5 दिया हुआ है, ठीक है, और d कितना है -3, n कितना है 18, तो ये किसके इक्वल होगा, a1 प्लस n माइनस 1, 18 माइनस 1 17 टाइम्स d कितना है -3, तो -5 विल बी इक्वल टू a माइनस 17 3 ज़ा -51, ठीक है। इसको इस तरफ लेकर आओ तो 51 माइनस 5 विल बी इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 51 में से 5 जाएगा 46, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर 46 हम लोग लिखेंगे। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्या है, a1 दे रखा है, d दे रखा है, n की वैल्यू निकालनी है अब की बार आपको जी। तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पर an का फॉर्मूला a1 यानी कि -18.9, ठीक है जी, 0.9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है वैसे तो अगर उसको खोलोगे d की n से मल्टीप्लाई कर दो, dn माइनस डी हो जाएगा, या फिर nd माइनस डी हो जाएगा। तो यहाँ पर nd माइनस डी लिखते हैं, n माइनस 1 इंटू डी की जगह, n है नहीं, ठीक है, d कितना है, d है 2.5 माइनस d कितना है 2.5 अगेन, तो ये आ गया, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.6 अपने को। अच्छा अब देखते हैं, माइनस का 18.9 माइनस का 2.5 दोनों ऐड हो जाएंगे और कितना बनेगा, 9 5 3.6 प्लस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव में इस तरफ रहेंगे और दूसरी तरफ जाकर वो पॉजिटिव में हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव पहले से लिख रहा हूँ। 9 प्लस 14 4 3 8 11 1 1 21.4, ठीक है। इस तरफ माइनस के रहेंगे और उस तरफ जाकर पॉजिटिव बन जाएंगे। और n की वैल्यू क्या आएगी, 2.5 उसके मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर दूसरी तरफ जाके डिवीजन में हो जाएगा। अच्छा वैसे इसे कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, ये 25 आएगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 2.5 10, ठीक है। तो 10th टर्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये गया 10, ठीक है जी। लास्ट वाला बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, nth टर्म निकालो, ठीक है जी। फर्स्ट है 3.5, कॉमन डिफरेंस है 0 और nth टर्म है n की वैल्यू है 105, nth टर्म निकाल लो। मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर 3.5 आएगी। क्यों भाई यार, जब देख लो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है, ना फर्स्ट टर्म से कुछ आगे बढ़ेगा ना घटेगा। तो अगर 1000वीं 2000वीं कोई भी टर्म होती वो सेम ही आती, जो फर्स्ट टर्म है वही। चलिए क्वेश्चन 1 कंप्लीट और इसके आगे अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें ये पूछा हुआ है कि भाई इनकी 30th टर्म और 11th टर्म कौन सी होंगी, पहले तो आप गिवन ऑप्शंस में से ये चूज़ करके बताओ और साथ साथ उनको जस्टिफाई भी करो, ठीक है। तो देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा सीधा हो जाएगा। 30th टर्म ऑफ गिवन AP है ये वाली, तो यहाँ पर A1 यानी कि फर्स्ट टर्म जो हुआ है वो 10 है और D कितना निकलेगा, 7 माइनस 10 कर लो, 7 माइनस 10
माइनस का 3 हो गया। अब ए एन फॉर्मूले से क्या बनेगा, ए एन बनेगा A1 प्लस एन माइनस वन। ठीक है, एन कितना है 30 है, तो 29 इंटू डी माइनस का 3, तो ये बना 10 माइनस 2 9 7 एंड 8 माइनस 77। तो ये आ गई इसकी 30th टर्म। ठीक है जी, ये आया। और यहाँ पर आप कहोगे बिकॉज फ्रॉम द फॉर्मूला वी कैन फाइंड ए एन या 8/30 इक्वल्स माइनस 77, हैंस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो फॉर्मूला लगाकर हमें माइनस 77 आ रहा है। ठीक है, इसीलिए यही होगा करेक्ट आंसर। अब इससे ज़्यादा क्या ही जस्टिफाई करेंगे आप। 11th टर्म ऑफ ए पी। अच्छा, यहाँ पर ए पी लिखना भूल गए। ए पी है -3 -1/2 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे A1 तो आ गया भाई -3, D कितना आ गया, D आ गया ये -1/2 लिया और ये -3 करा, प्लस हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, +3 हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 5/2। ठीक है जी, अब 11th टर्म निकालनी है, तो A11 विल बी इक्वल टू व्हाट, A1 यानी कि -3 प्लस 11 - 1 D 10 टाइम्स D कितना है 5/2, 5 25 25 - 3 22, ये आ गया इसका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि फॉर्मूले से हमारा आंसर वो आ रहा है, इसीलिए जो nth टर्म है, 30th टर्म, 11th टर्म, वो ये हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। तो क्वेश्चन 3 के अंदर आपको कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दी हुई हैं और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणियों में कुछ ब्लैंक स्पॉट्स दिए हुए हैं। तो वही क्लासिकल क्वेश्चन बनता है इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इसको करते हैं। अच्छा, यहाँ फॉर्मूला हटा दिया मैंने, चलिए एक बार फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, इसी फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज होनी है और इसी का यूज़ अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करके देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि देखो A1 तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो कितनी हो गई 2, और यहाँ पर अपने को थर्ड टर्म दी हुई है D का अपन पता लगाएंगे और A प्लस डी करके सेकेंड वाली टर्म बता देंगे यहाँ पर। तो A3 जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है A1 यानी कि 2 प्लस n माइनस 1, 3 - 1 का मतलब 2 इंटू डी, ये कितनी हो गई भाई, ये है 26। तो इस हिसाब से अपन लोग क्या कर सकते हैं, 2d कितना होगा 26 - 2 24, और d की वैल्यू कितनी होगी 12। ठीक है, 24/2। अब A2 निकालना है अगर अपने को, तो A2 कैसे निकालेंगे, A2 का क्या फॉर्मूला होता है, A1 प्लस 2 - 1 इंटू डी यानी कि 1d हो जाएगा, या फिर A प्लस डी या A1 प्लस डी कर लो। फर्स्ट टर्म में d जोड़ो, सेकंड आएगी, फिर दोबारा d जोड़ो, थर्ड आएगी। तो A1 प्लस डी ये कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2 + 12 14। ठीक है जी, तो 14 यहाँ पर फिल कर देंगे। अच्छा जी, सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, सेकंड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई है अपने को, सेकंड और फोर्थ टर्म यहाँ पर दी हुई है। तो अब यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं, दो वेरिएबल अननोन है, फर्स्ट टर्म भी अननोन है और डी भी अननोन है। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे चैप्टर 3 वाले कॉन्सेप्ट, लीनियर इक्वेशंस वाले। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म A1 अपने को अननोन है और D भी अपने को अननोन है। ठीक है, अच्छा A2 दिया हुआ है अपने को, A2 कितना है भाई, ये होता है A1 प्लस D, और ये कितना दे रखा है अपने को 13 दे रहा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर A4 अपने को दे रखा है, तो A4 कितना है भाई, जो होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 4 - 1 इंटू डी 3D। ठीक है जी, और ये आया 3D, ये आ रहा है 3। ठीक है, तो अब लीनियर इक्वेशंस बन गई है, ध्यान से देखो। तो यहाँ माइनस करेंगे और देखते हैं ये कैंसल्ड, यहाँ बचा -2D और यहाँ कितना बचा 10। ठीक है, और ये प्लस का 10 है, तो यहाँ पर D कितना आएगा 10/-2 या -5। ठीक है, D -5 आ गया, इसको यहाँ पर रख के A1 निकाल लो आप। तो A1 कितना निकलेगा, A1 प्लस -5 इज इक्वल टू 13, फर्स्ट में रख दिया हमने, और इसके बाद A1 कितना आया
-5 उस तरफ गया तो 18 बना, ठीक है। A1 पता है अपने को, D पता है अपने को। तो अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम है अपना कि जो टर्म्स होती हैं A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, ठीक है, और A1 प्लस 3D। तो यहाँ पर कौन कौन सी अपने को नहीं पता है, A1 नहीं पता है और A1 प्लस 2D नहीं पता है। तो A1 कितना हो गया, ये तो हो गया 18, जो कि यहाँ पर फिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गई 18, और A1 प्लस 2D यानी कि 18 प्लस 2 टाइम्स D कितना है, माइनस का 5 यानी कि 8, 18 माइनस 10 हो जाएगा ना, तो ये, तो 18 आ गया यहाँ पर, 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट हो गया इसका। थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है, A1 दिया हुआ है अपने को, चीज़ें थोड़ी आसान है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, बस ये दोनों टर्म्स सेकंड और थर्ड नहीं दी हुई हैं, फोर्थ टर्म दी हुई है। तो यहाँ पर D निकालना है, जैसे यहाँ पर निकाला था, और D निकालने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर A प्लस D, A प्लस 2D सेकेंड और थर्ड टर्म निकालनी है। अच्छा जी, तो थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं किस टाइप से करेंगे। तो A1 दिया हुआ है यहाँ पर 5, और फोर्थ टर्म A4, क्या फॉर्मूला बनता है भाई, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 इंटू डी, 3D, और ये कितना है भाई अपने पास, ये है 9 एंड 9, 1/2, 9 to 18, 19/2, ठीक है जी। यहाँ से A1 की वैल्यू रखो, A1 कितना था, 5 था, प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, 3D विल बी इक्वल टू 19/2 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 9/2, और D इंटू 3, 3 to 3 कैंसिल, तो D आ गया 3/2, ठीक है जी। अब ये D जो 3/2 आया है, इसको रख देंगे, और यहाँ पर A प्लस D, A प्लस 2D की वैल्यू निकाल लो। तो A2 क्या हो गया, A प्लस D यानी कि 5 प्लस 3/2, 5 2 10, 13/2, ये हो गया आपके पास भाई A2। और ऐसे ही आपको अगर निकालना है A3, तो A3 क्या होगा, A1 यानी कि 5 प्लस 2 टाइम्स D होता है ये, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी होता है ना भाई। तो थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, तो 2D, 2 टाइम्स D कितना है, 3/2, तो ये आ गया भाई 8, ठीक है जी। 13/2 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, और थर्ड पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया। कोशिश करेंगे कि ये दोनों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएं, नहीं तो एक बार बोर्ड रब करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्थ पार्ट में कह रहा है, फर्स्ट A1 टर्म आपको दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है AP की, पहला पद दिया हुआ है समांतर श्रेणी का, और सिक्स्थ, ये जो है 6, ये एक्चुअल में सिक्स्थ पद भी है और सिक्स्थ टर्म भी है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा आसान हो गई हैं अपने लिए, क्यों, क्योंकि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में निकाला था, सिर्फ D निकालना है, यहाँ पर A1 और D दोनों नहीं निकालना है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर A6 अगर देखें तो A6 कितना होता है भाई, A6 है, वैल्यू तो इसकी 6 है, और A6 होता कितना है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 5 टाइम्स D, और ये कितना होता है भाई, ये यहाँ पर दिया हुआ है 6। अच्छा, A1 की वैल्यू अपने को दी हुई है क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है अपने को -4, ठीक है जी। तो यहाँ पर -4 प्लस 5D इक्वल्स 6, 5D इज इक्वल टू -4 उस तरफ जाएगा, +4 होगा, और 6 + 4 10 बन गए, और D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, 10/5 यानी कि 2। अब यहाँ पर A1 पता है आपको, D पता है आपको निकालनी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो A2 विल बी इक्वल टू A1 प्लस D -4 + 2, ठीक है। तो ये आ गई -2। A3 कितना होगा, इसी में भाई आप 2 जोड़ते जाओ, आती जाएंगे आपकी टर्म्स, -2 + 2 0। A4 कितना होगा आपका, 0 + 2 2, और A5 कितना होगा आपका, 2 + 2 4, ठीक है। तो ये सारी टर्म वहाँ बॉक्सेस में आप भरेंगे। चलिए फिफ्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन A1 और D दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। तो इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन की तरह, सेकंड पार्ट की तरह लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको A2 दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन फिफ्थ है ये। तो A2 कितना है भाई आपका, 38,
जो कि एक्चुअल में होता है A1 प्लस डी के, तो ये 38 आ गया जी आपका। और ऐसे ही आपको A 1 2 3 4 5 एंड 6, अच्छा A6 की वैल्यू दी हुई है आपको, जो कि होता है A1 प्लस 5D n-1 इंटू डी, अगेन 6 माइनस 1 5 इंटू डी, तो ये कितना दिया हुआ है -22। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं अपने पास। तो यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे, ये कैंसल्ड, ये d माइनस 5d माइनस 4d एंड दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ओके तो अगर ये प्लस हो रहा है तो 8 प्लस 2 10 एंड देन 6 एंड d विल बी इक्वल टू -15, ओके तो d -15 आ रहा है, और d को अगर -15 रखो तो यहाँ से A1 -15 31 38, तो इक्वेशन 1 में आपने रख दिया है भाई इसको, तो A1 कितना आ गया, A1 आ गया 38 प्लस 15 हो जाएगा दूसरी तरफ जाकर 15, ठीक है तो 8 5 13 एंड 1 एंड देन 5, तो A1 आ गया आपका 53, ठीक है जी। A1 आ गया आपके पास, D आ गया आपके पास, अब करना क्या है आपको, करना सिंपली ये है कि A1 यहाँ पर 53 आ गया, A2 कितना आ गया, इसके अंदर -15 कर दो, अच्छा वहाँ पर दिया हुआ है A2, A3 कितना आ गया, A3 आया है 38 के अंदर से दोबारा से 15 माइनस कर दो, तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2, ऑलराइट, और फिर उसके बाद A4 आएगा, इसमें से दोबारा से 15 माइनस कर दो, तो 15 माइनस करने पर 8 आएगा, और दोबारा से इसमें से 15 माइनस कर देंगे, हाँ तो फिर ऑलराइट, ठीक है तो -7 आ जाएगा, और उसके बाद दोबारा से 15 माइनस कर देंगे तो -22 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपने क्वेश्चन 3 अब कंप्लीट किया, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में कहा हुआ है कि एक AP है यहाँ पर, और क्या है वो AP क्वेश्चन 4 में, AP है 3 8 13 18, और इस AP का कौन सा टर्म 78 है आपको ये बताना है, ठीक है तो समांतर श्रेणी में कौन सा पद 78 होगा ये देखते हैं। आंसर इसका कुछ इस टाइप से निकलेगा, देखिए अपने पास फॉर्मूला होता है nth टर्म का, ठीक है nवें पद का फॉर्मूला होता है, और उसमें रखने के लिए अपने पास A1 या A यहाँ पर दिया हुआ है, 18 माइनस 13 करेंगे तो D इज इक्वल टू 5, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस 5 आ गया अपने पास। तो अब क्या करना है, सीधा फॉर्मूले में रख दो, तो फॉर्मूला क्या बनता है nth टर्म का, A1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी, और ये किसके बराबर दिया हुआ है 78 के, इसका मतलब ये है A1 यानी कि 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 5 दैट इज इक्वल टू 78, ये दूसरी तरफ भेजेंगे क्या होगा, माइनस होगा 3 8 13 18, सही है। तो अगर ये दूसरी तरफ भेजेंगे माइनस होगा, तो 78 माइनस 3 75 हो गया, और ये 75 इसके इक्वल है n-1 इंटू 5 के, और अगर इस 5 को यहाँ से हटाकर अपन लोग इसके डिवीजन में रख देते हैं, तो n-1 कितने का आएगा 1 एंड 5, तो n कितने का आएगा 1 उस तरफ ले जाओ, 15 प्लस 1 16, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे कि 78 इज द 16th टर्म ऑफ गिवन AP, ठीक है तो 16वां पद है ये दी हुई समांतर श्रेणी का, ऐसा हिंदी में आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, तो कुछ आपको AP दी हुई हैं जिनमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। तो 5th क्वेश्चन, इसमें जो पहली AP दी हुई है वो है 7 13 19 एंड 205 इज द लास्ट टर्म, ठीक है जी, यही है राइट। तो यहाँ पर अब देखिए A मिल गया अपने को, और 19 माइनस 13 D इज इक्वल टू 6 आएगा, और nth टर्म ऑलरेडी दी हुई है अपने को, जो लास्ट टर्म है nth टर्म वो है 205। तो इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, वंस अगेन an इज इक्वल टू 205 एंड दैट इज इक्वल टू 7 A1 प्लस n-1
इंटू डी कितना है 6, तो 7 दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा 198 आएगा, और n माइनस वन टाइम्स 6, n माइनस वन कितने के इक्वल आएगा 198 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 18, 6 3 18, तो n कितने के इक्वल आएगा, n आएगा 33 प्लस 1 34 के। ठीक है जी, तो दी हुई AP में अपने पास 34 टर्म्स हैं, 34 पद हैं दी हुई समांतर श्रेणी में। अच्छा, इसमें एक और पार्ट है, क्योंकि ये A पार्ट था, चलिए B पार्ट में क्या कह रहा है, सेम ही चीज़ करनी है, और जो AP है वो है 18, 15 to 1/2, 13, और जो लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म इज -47। ओके जी, अगेन जो ऊपर करा है वो यहाँ पर एग्जैक्टली करना है हमें, और यहाँ पर 15 to 1/2 दैट इज एक्चुअली 15.5 माइनस 18, तो आंसर आएगा 2.5 और 5/2। ठीक है, तो ये D के बराबर है। ऑलराइट, A18 D 5/2 या 2.5 कुछ भी मान लें। अच्छा, तो आगे क्या करेंगे हम, तो आगे रखते हैं भाई AN की फॉर्मूले में, तो AN कितना है, लास्ट टर्म है -47, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, A1 प्लस n माइनस वन इंटू 2.5 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, D है। अब इसमें से -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2.5, ये कितना होगा 5 -65। अच्छा, इसके डिवीजन में 2.5 रख देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, n माइनस वन की। यहाँ से करो फिर आप, 5 से करेंगे पहले, 5 1 3 0, दोबारा से अगर इसको 5 से करेंगे देन इट विल बी 2 and 6, एंड n 26 प्लस 1 हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 27, तो -47 इज 27th टर्म ऑफ गिवन AP। तो 5th क्वेश्चन कंप्लीट, मोड अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में आपको एक AP दी हुई है 11852, और आपको चेक करना है कि -150 क्या इसकी टर्म है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 में जो दी हुई समांतर श्रेणी या AP है वो है 11, 8, 5 and 2, और चेक करना है कि क्या -150 इसका टर्म है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो A और D निकाल लेते हैं। D कितना आएगा, 8 माइनस 11 दैट इज -3, तो D यहाँ से मिल गया, सारवंतर यहाँ से मिल गया, और फर्स्ट टर्म प्रथम पद यहाँ से मिल गया। तो फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू AN का। तो यहाँ पर AN की वैल्यू जो है -150 अपने को ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है जी, तो अब चेक करते हैं कि क्या ये इस में आएगा, इस AP में, या नहीं आएगा, देख लेते हैं। तो A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है n माइनस वन, डी कितना है -3, राइट। तो n माइनस वन इंटू -3 विल बी इक्वल टू -150 को दूसरी तरफ लेकर अगर आप जाओगे नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी -161। ठीक है जी, और यहाँ से अगर -3 को इसके डिवीजन में रख दोगे तो दैट विल गिव यू वैल्यू ऑफ n माइनस वन, कैंसल्ड, एंड दैट इज इक्वल टू 5, ओके 3 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, राइट। तो अब एक चीज़ याद रखना कि n माइनस वन की वैल्यू है 53.66 समथिंग, n की वैल्यू आएगी 54.66 समथिंग, और ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई n जो है, हम लोग जब उसके टर्म्स या पद काउंट कर रहे हैं ना उस AP के, तो कह रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, हमेशा n होल नंबर में आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं रखेगा। और इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद वैल्यू है उसकी, बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन से दैट -150 इज नॉट गोइंग टू बी अ टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है जी, क्योंकि ये फ्रैक्शनल है। चलिए 7th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7th में कहा कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, यही दिया हुआ है, राइट।
तो अब यहाँ पर हमें इसकी क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इसकी 31st टर्म। तो A31 अपने को फाइंड आउट करना है, और A31 फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए AD, क्योंकि n तो यहाँ पर दिया हुआ है 31। तो A और D कैसे निकालेंगे, इनके थ्रू। तो भाई A16 किसके बराबर होगी, फॉर्मूला लगाएंगे तो A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, या फिर A प्लस n माइनस वन, ठीक है। n कितना है यहाँ पर 16 है, तो 16 माइनस वन 15 टाइम्स d, दैट इज इक्वल टू 73। और ऐसे ही A38 जो है दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 11 है ना, ये सॉरी A11 जो है 38 है, तो A11 A फर्स्ट टर्म प्लस 11 माइनस वन 10 टाइम्स d, दैट इज इक्वल टू 38। तो अब लीनियर इक्वेशंस बन गई अपने पास, इनको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो A कैंसल्ड, 15 माइनस 10 5d विल बी इक्वल टू कितना 13, 5 बचा 3। और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो d की वैल्यू आएगी 7, और d की वैल्यू अगर 7 यहाँ पर इसमें रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो a प्लस 70 10 टाइम्स 7 70 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास, a की वैल्यू आ गई 38 माइनस 70 माइनस 32, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब वापस आते हैं, अगर A31 अपने को निकालनी है तो A31 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला फिट करो। A31 विल बी इक्वल टू A1 यानी कि माइनस 32 प्लस n माइनस वन, n कितना है 31 है, तो 30 टाइम्स d कितना था 7, ठीक है, माइनस 32 प्लस 210, एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7, 178 will be equal to A31। तो 31st टर्म here will be 178। चलिए आगे बढ़ते हैं।